जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मुझे पता है आप यहाँ तक थंबनेल देख कर आए होंगे या इनके कुछ टाइटल वगैरह, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आप इस तरह की वीडियो को पसंद करते हैं, ताकि पीछे जो कुछ वीडियो दिए थे खान सर के बारे में, उस वीडियो पर आपने बहुत सारा स्नेह दिया। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, आज जो बात है कि आपने ऊपर में थंबनेल में देखा होगा कि गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की, एमनियोसेंटेसिस क्या है, खान सर वर्सेस ए.के. मेहता। तो मैं ए.के. मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हम 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि खान सर क्या क्या बात किए हैं, आप उस पर गौर करेंगे कि गर्भ में बच्चा जो होता है उसका जो लिंग परीक्षण होता है वो लड़का है कि लड़की कैसे पता कर लेते हैं। तो डॉक्टर लोग जो करता है कि वो एक अल्ट्रासाउंड के, खान सर बता रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा एमनियोटिक सेक के अंदर टेस्टिस का फोटो निकल जाता है, डॉट आ जाता है, मैंने क्या कहते हैं, एमनियोटिक सेक के अंदर डॉक्टर झांक लेते हैं, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एमनियोसेप्टोसिस। खान सर बता रहे हैं एमनियोसेप्टोसिस, पर एमनियोसेप्टोसिस एप्रोप्रिएट टर्म नहीं है, सही टर्म नहीं है, टर्म है एमनियोसेंटेसिस। तो उस पर गौर करना, एक बार देख लीजिए फिर बात करते हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा लिंग परीक्षण हो जा रहा है इस पर। तो एमनियोसेंटेसिस और अल्ट्रासाउंड में क्या रिलेशन है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खान सर की छोटी सी स्किप देख लीजिए, 1 मिनट के हैं। तो बच्चा यूट्रस में रहता है, उसके अंदर भी एक झिल्ली रहता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, इमियोटिक सैक। इस झिल्ली को क्या कहेंगे, इमियोटिक सैक कहते हैं, और इसी के अंदर बच्चा रहता है। तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके इस इमियोटिक सैक के अंदर झांक लेता है कि लड़का है कि लड़की है। समझ गए कि नहीं है, लड़का है। कैसे पता चलता है, या लड़का रहेगा तो उसका टेस्टिस जो रहता है ना, अल्ट्रासाउंड में 2 डॉट आने लगता है इस टेस्टिस का, तो समझ जाता है कि वो लड़का है। और अगर डॉट नहीं आ रहा है तो समझ जाता है कि लड़की है, यहाँ पर और कोई पहचान नहीं होता, ये टेस्टिस है। तो इस इमियोटिक सैक के अंदर देखना, उसी को कहते हैं इम्यूनियोसेप्टोसिस। क्या कहते हैं, इम्यूनियोसेप्टोसिस। तो इम्यूनियोसेप्टोसिस वह घटना है जब डॉक्टरवा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इस इम्यूनियोटिक सैक के अंदर फोटो देख लेता है कि लड़का है कि लड़की, तो इसी को कहते हैं इम्यूनियोसेप्टोसिस। लड़का लड़की का पता कर लेना, इम्यूनियोसेप्टोसिस। अभी आपने वीडियो क्लिप देखा, वीडियो क्लिप में देखे होंगे आप कि गुरुजी बता रहे हैं कि कुछ इस तरह से कहानी है। यहां पर क्या करता है कि इसको एमनियोटिक सेक कहते हैं। एमनियोटिक सेक में अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्या करते हैं कि अंदर का फोटो झांक लेता है, जिसको क्या कहते हैं, एमनियोसेप्टोसिस। खान साहब यही बता रहे हैं एमनियोसेप्टोसिस, पर वास्तविकता है कि एमनियोसेंटोसिस होता है। और इसके द्वारा जो फोटो झांक लेते हैं इसको एमनियोसेप्टोसिस या एमनियोसेंटोसिस कहते हैं। देखते हैं बारी बारी से। तो चलिए बारी बारी से इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आपने ये देखा और बारी बारी से देखिए। सबसे पहले देखिए लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन, फटाफट देखिए, फर्टिलाइजेशन से 3 माह, कितना माह, 3 माह, माने 12 वीक के बाद गोनाइड बनता है। गोनाइड क्या है, तो ये कहते हैं इसको सेक्स ऑर्गन। क्या कहते हैं, सेक्स ऑर्गन। तो फर्टिलाइजेशन से 3 माह के बाद गोनाइड बनता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर के 3 माह तक बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं हो सकता, लिंग का डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। 3 महीना के बाद गोनाइड बनता है, और गोनाइड में क्या हो सकता है, या तो टेस्टिस होगा या फिर ओवरी होगा। और याद रखेंगे टेस्टिस ऑफ ओवरी, ओवरी तो यहीं पर एब्डोमिनल कैविटी में, लोअर रीजन में रह जाते हैं। टेस्टिस का निर्माण जो होता है किडनी के पास एब्डोमिनल कैविटी में होता है। जन्म के 3 महीना के बाद ये उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद क्या होता है कि जब परिपक्व हो जाते हैं तो जन्म के समय में क्या होता है कि वो एस्क्रोटम में आ जाते हैं, एस्क्रोटम में आ जाते हैं। जब एस्क्रोटम में आता है तो एस्क्रोटम में आने के लिए लगभग इसे 20 से 25 वीक का टाइम लगता है। वीक से के बाद ये एस्क्रोटम में आता है, एस्क्रोटम में आता है। जब ये एस्क्रोटम में आता है, मतलब एस्क्रोटम क्या है, तो क्या कहते हैं कि टेस्टिस जिस थैली में रहते हैं, बॉडी से बाहर रहते हैं लटके हुए, उसको क्या कहते हैं, विरिसन, एस्क्रोटम या अंडकोश कहते हैं। उसमें अंडकोश में जब आता है पेट से निकल करके, तो कब आ जाता है, 20 से 25 वीक के
बाद ये आता है। तब जब अल्ट्रासाउंड लेते हैं, इसका हम करते हैं अल्ट्रासोनिक, जब इसका तस्वीर लेते हैं तब चांस बनता है, बट नॉट 100%। 100% नहीं। 3 महीना के बाद तो गोनेड बनता ही है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के द्वारा कब से कब, अल्ट्रासाउंड के द्वारा 20 से 25 वीक के बाद लिंग परीक्षण हो सकता है। लिंग परीक्षण हो सकता है, बट नॉट 100%। याद रखेंगे 100% अब भी नहीं है, 100% अभी भी नहीं है। तो ये फोटो को झांकना, इसको कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। जबकि खान साहब कह रहे हैं कि ये क्या है, एमनियोसेप्टोसिस। अब आइए एमनियोसेंटेसिस के बारे में जानते हैं। एमनियोसेंटेसिस शॉर्ट में, इसको हटा दें तो लिंग परीक्षण कब के बाद, 20 से 25 वीक के बाद पॉसिबल है। 3 महीना से पहले तो संभव ही नहीं है, चूंकि कुछ होता नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है, एक प्रोसेस है। एमनियोसेंटेसिस क्या है, एक तकनीकी है, जिसमें क्या होता है कि गर्भस्थ बच्चे की, मतलब जो मां के गर्भ में पल रहे होते हैं बच्चे, उसमें जो कोई असाध्य रोग है, जन्मजात रोग है, कोई गंभीर रोग है, तो उसके परीक्षण के लिए क्या करते हैं कि एक तकनीकी अपनाई गई है। तो उसके क्या करते हैं, क्रोमोजोमल एनालिसिस के द्वारा, डेफिनेशन याद रखेंगे, क्रोमोजोमल एनालिसिस के द्वारा गर्भस्थ माने यूट्रस में पल रहे बच्चे से संबंधित जन्मजात रोग, असाध्य रोग इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाना एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। एमनियोसेंटेसिस होता कैसे है, तो एमनियोसेंटेसिस होता है कि एक एफएनएसी तकनीकी के द्वारा, एफएनएसी। एफएनएसी क्या है कि फाइन निडिल एस्पायरेशन, एफएनएसी एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ये निडिल होते हैं लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबे पतले निडिल होते हैं, लंबे पतले निडिल होते हैं। अब प्रोसेस बता रहे हैं एमनियोसेंटेसिस के प्रोसेस। गंभीर बीमारियों का पता लगाना गर्भस्थ बच्चे में और जन्म से पहले उसे ठीक कर लेना ही एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। अब क्या करता है कि जैसे मान लिया जाए यूट्रस है, तो इस पर अल्ट्रासोनिक रे के द्वारा क्या करते हैं, वेव के द्वारा सही पोजीशन, ये मान लिया जाए कि ये एमनियोटिक सेक है, एमनियोटिक सेक है। ये एमनियोटिक सेक में यहां पर मान लिया जाए कि ये बच्चा है, और यहां पर ये क्या है कि ये एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है। और ये क्या है, ये मान लेते हैं ये भ्रूण है। ये क्या है, भ्रूण। इसको क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये भ्रूण है। तो अल्ट्रासोनिक के द्वारा क्या किया जाता है, ऐसे करके एक रे दी जाती है और इसमें निडिल, यही 7.5 सेंटीमीटर लंबे निडिल इसमें ऐसे करके घोंपा जाता है और निडिल को ले जाया जाता है। अल्ट्रासोनिक के माध्यम से देखा जाता है कि कहीं ये क्या कहते हैं, भ्रूण में तो घुस नहीं रहा है निडिल, भ्रूण में ना जाए और एमनियोटिक सेक में घुस जाए निडिल। तो एमनियोटिक सेक में जाकर के क्या करता है, यहां से एमनियोटिक फ्लूइड खींचता है। कम से कम 25 से 30 ml एमनियोटिक फ्लूइड लेता है वहां से। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या रहता है कि इस भ्रूण का सेल रहता है और उस सेल का क्या करते हैं, क्रोमोजोमल एनालिसिस करता है और उससे पता करता है कि इस बच्चे में जन्मजात रोग है, इसमें क्या होता है, जन्म के बाद ये पैरालिसिस हो जाएगा, इसमें पोलियो मारने की संभावना बन रही है, ये प्रोटीन कम बन रहा है। तो उसको क्या किया जाता है कि जन्म से पहले उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, जिस ट्रीटमेंट को हम लोग कहते हैं कि प्रीनेटल डायग्नोसिस, पीएनडी कहते हैं उसको, मतलब जन्म से पहले उसका उपचार कर देना ताकि जन्म लेने के बाद उसमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो। इस प्रकार के तकनीकों को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ये होता कैसे है कि एक फोटो क्लिप के माध्यम से देखिए, अभी आप देखिए, आपके सामने फोटो आ गए होंगे। देखिए
फोटो में देखिए कि अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड में क्या किया जाता है कि एक ऐसे करके रे लगाई जाती है, रे लगा करके देखे होंगे, बारी बारी से आप देखते जाइए, और उसमें नीडल एकदम घोपा जा रहा है, नीडल को निकाल करके उससे क्या करते हैं कि लिक्विड निकाले जाते हैं जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसको माइक्रोस्कोप या विभिन्न तकनीकी से उसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद फिर क्या होता है कि पता किया जाता है कि आखिर इसमें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। तो गंभीर बीमारी का क्या किया जाता है, जीन चिकित्सा इलाज की जाती है, या फिर यदि बहुत वाइटल प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के सलाह से अबॉर्शन करवा दी जाती है कि बच्चे के अबॉर्शन करवा दीजिए, जन्म लेने वाले बच्चे में गंभीर बीमारी है। तो ये सब कंडीशन आप तस्वीर में देखे होंगे। तो चलिए इसके बाद फिर कहते हैं, हट जाओ सिम, तस्वीर हट गया। अब आइए, तस्वीर में आपने देखा तो ये प्रोसेस एमनियोसेंटेसिस कहलाती है। अब ये एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या होता है कि लिंग परीक्षण करना, ये एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज है। एमनियोसेंटेसिस का क्या है, ये मिसयूज है। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्रोमोजोमल एनालिसिस करता है और पता करता है कि इसमें वाई क्रोमोजोम है कि नहीं। यदि वाई क्रोमोजोम नहीं है तो होने वाले बच्चे लड़की है, यदि वाई क्रोमोजोम है उस फ्लूइड में, चूंकि सेल तो भ्रूण का ना है, तो उसमें वाई क्रोमोजोम है तो इसका मतलब होने वाले बच्चे क्या है, लड़का है। तो ये कहानी होती है एमनियोसेंटेसिस की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।